आज हम लोग रियल नंबर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। इसमें पहला सम्स है इफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। तो कभी भी ऐसा सम्स हो, आप यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या करता है, आपको फाइंड करना है। तो हम लोग 1 बाई एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। सो 1 बाई एक्स हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, देखो इधर। सो 1 बाई एक्स, राइट, एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, 2 माइनस रूट 3 पुट कर देना है। 2 माइनस रूट 3 एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। और हम लोग जानते हैं कि इस तरह का सम्स जब डिनोमिनेटर में रूट रहता है तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ओके, सो हम लोग रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, 2 माइनस रूट 3 है तो इसका रिवर्स साइन लेंगे, मतलब 2 प्लस रूट 3 से ऊपर और नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही रहेगा 2 प्लस रूट 3, बट हम लोग डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 2 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो रिजल्ट इस तरह का आया, डिनोमिनेटर में 1 है, बट हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 1 लिखना क्या है, कंपलसरी नहीं होता है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। और ये किसका वैल्यू है, ये 1 बाई एक्स का वैल्यू है। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। इसके बाद देयरफॉर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। x का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई एक्स का क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2 प्लस रूट 3 पुट कर देना है वैल्यू। एक बार फिर से बोल रहे हैं, x का वैल्यू क्या है, 2 माइनस रूट 3, 1 बाई एक्स का क्या वैल्यू हम लोग डिटरमाइन किए, 2 प्लस रूट 3। बट ऑलवेज जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग ब्रैकेट में पुट करेंगे, बिकॉज माइनस का साइन है बीच में। वो माइनस का साइन क्या होता है, साइन चेंज कर देता है इनटू करने से, इसलिए वैल्यू जब भी पुट करो ब्रैकेट में पुट करो, राइट, स्पेशली माइनस साइन हो तो। सो 2 माइनस रूट 3 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। सो 2 माइनस 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3, सेम रूट ऐड होता है। ये आपका x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू आया। देयरफॉर x माइनस 1 बाई एक्स का क्या, होल क्यूब चाहिए। तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू आप पुट कर दो, माइनस 2 रूट 3, इसका होल क्यूब। x माइनस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू है माइनस 2 रूट 3 पुट कर देंगे होल क्यूब। बहुत स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि a माइनस b का होल क्यूब तोड़ेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे हम किए हैं वैसे ही करना है। अच्छा, होल क्यूब का मतलब क्या होता है, सबको पता है, माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3। होल क्यूब मतलब एक ही चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आप पहले साइन मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देन 2 2 जा 4 2 जा 8, रूट के बाहर से इनटू होगा, रूट वाले अंदर से होंगे मल्टीप्लाई। सो रूट के अंदर क्या हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट माइनस 8, 27 का रूट क्या होगा, 27 को आपको ब्रेक करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को ब्रेक कर दिए। और हम लोग जानते हैं कि पेयर का एक हो जाता है स्क्वायर रूट, जिसका पेयर नहीं रहता रूट में रहता है। तो माइनस 24 रूट 3 ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट सम्स नंबर 2, इफ x इक्वल टू 9 माइनस 4 रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर निकाल लिए और फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए, पहला तो मेथड ये है। यदि ऐसा करना है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करके, फिर इसको डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे। तो पहले इसी तरह से इसी तरीका से हम लोग पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सम्स में क्या देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर दिए ताकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर पाए। तो एक्स स्क्वायर
अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। हम लोग 9 को a बोलेंगे और 4√5 को क्या बोलेंगे b। सो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, नॉर्मल फॉर्मूला। और x स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 4√5 का स्क्वायर है तो हम लोग 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5 हो जाता है, रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अच्छा 2 9 जा 18, 18 4 जा 72 √5, ठीक है 2 4 जा 8, 8 9 जा 72 √5 x स्क्वायर। इससे आप इंटू करेंगे तो क्या होगा 16 5 जा 80 होगा, 80 और 81 क्या हो जाएगा 161। हम इसको डायरेक्ट कर दिए, 16 5 जा पहले इंटू करेंगे 80, देन 80 प्लस 81 161 माइनस 72 √5, ठीक है ये हो गया। और लेकिन हम अब क्या फाइंड करना है, 1 x स्क्वायर तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब क्या फाइंड करना है 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे 161 माइनस 72 √5। ओके x स्क्वायर तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब क्या फाइंड करना है सेपरेटली 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर क्या होगा 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपको पुट करना है। और फिर हम लोग जानते हैं जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा तो क्या करना है रैशनलाइज करना है फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो आप रूट इसको आप रैशनलाइज करो, जो है इस क्वांटिटी को रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, माइनस है तो क्या लेंगे प्लस, और यही क्वांटिटी को आपको ऊपर भी इंटू करना है, ठीक है जो भी है माइनस है तो प्लस, सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इसको हम क्या कर रहे हैं रैशनलाइज कर रहे हैं। तो 1 से जब इंटू होगा तो सेम क्वांटिटी हो जाएगा 161 प्लस 7√5, और अब डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज फॉर्मूला क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सब कुछ ठीक है, बट इस मेथड में डायरेक्ट हम लोग निकालने से एक प्रॉब्लम है कि 161 क्या हो गया बहुत बिगर क्वांटिटी आ गया है, ठीक है। तो इसमें यही डिसएडवांटेजेस है कि डायरेक्ट हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे ना तो बहुत बिगर वैल्यू हो जाता है बड़ा, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो लेकिन इसको हम दूसरे मेथड से बता देंगे। 161 प्लस 7√5 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 161 का स्क्वायर निकालना होगा। तो 161 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो 161 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 161 इंटू 161। इसको थोड़ा कैलकुलेटर से देखो, 161 इंटू 161 कितना होता है बताओ, 161 इंटू 161 25,921। 1 मिनट, 161 इंटू 161 25921 ये आया 25921। 7√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे 161 प्लस 7√5, तो 25921 इसको मल्टीप्लाई करो 245, और 161 प्लस 7√5 इसको माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है 25876। नहीं रॉन्ग की 25676 ये रिजल्ट आया। तो इस मेथड में प्रॉब्लम यही है कि काफी बड़ा वैल्यू होता है, तो हम इसको बता दे रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, तो
अब ये किसका वैल्यू आया, ये एक्चुअली ये वैल्यू तुम्हारा आया 1/x² का वैल्यू आया, ठीक है। तो हम जब पुट करेंगे तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, इस मेथड में बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। ऐसे मेथड रॉन्ग नहीं है, सही है, बट ये मेथड क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डिफिकल्ट, मतलब बड़ा बड़ा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इस मेथड को नहीं करना ही, मैंने और दूसरा मेथड जो हम बता रहे हैं वो सही होगा। तो ठीक है, ऐसा करने से ये पता चल गया कि ऐसा करने से क्या मतलब डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज यही है कि काफ़ी बिगर वैल्यू हो रहा है, तो इसके लिए हम दूसरा मेथड ही सही रहेगा, ऐसे नहीं करना है, करने से काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सम्स को, देखो एग्जैक्टली जो पीछे जैसे हम लोग लास्ट सम्स में किए थे, x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है आपको, 1/x। जस्ट पिछला सम जैसा था, यहाँ भी वैसे ही करना है, आपको क्या करना है, 1/x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू क्या है, 9 - 4√5, ओके। 1/x हम डिटरमाइन करना चाहते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करेंगे, 9 - 4√5 क्या होगा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, 9 + 4√5। तो सेम चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, सो 1 into दिस सेम होगा 9 + 4√5। और यहाँ एक फॉर्मूला हो रहा है a + b × a - b, a² माइनस क्या, b²। सो 9 + 4√5, 9 का स्क्वायर क्या हो जा रहा है, 81, और 4√5 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या, 16, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 9 + 4√5, ये क्या हो जाएगा, 16 5 जा 80, 81 - 80 मतलब डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, मतलब 1/x का वैल्यू क्या हो रहा है, 9 + 4√5। 1/x का वैल्यू आया 9 + 4√5। अब करना क्या है एक्चुअली, देखो x का वैल्यू हमको मालूम है, 1/x का वैल्यू मालूम है, क्या करना है, x + 1/x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x + 1/x से क्या वैल्यू करना है, फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू क्या है, 9 - 4√5, और 1/x का क्या वैल्यू है, 9 + 4√5। यहाँ ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि माइनस का साइन तो नहीं है, ठीक है। दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, 9 - 9+, ठीक है। और इसको ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, x² + 1/x²। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a² + b²। इसका क्या फॉर्मूला है, a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है अलजेब्रा में, a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ वही चीज है, x² + 1/x², x² + 1/x², तो वही रिजल्ट है, a² + b²। फॉर्मूला मानेंगे a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम फर्स्ट टाइम में ट्राई इसलिए किया थे कि फॉर्मूला यूज ना करना हो, बट फॉर्मूला यूज करना ही बेटर होगा। a² + b², a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए। इससे ये फायदा हो रहा है कि आप x + 1/x का वैल्यू 18 है, डायरेक्टली पुट कर देंगे। x + 1/x का वैल्यू 18 है, 18 का स्क्वायर हो गया, माइनस 1 6 कैंसिल, 18 का कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और माइनस 2, सो आंसर आपका आया 322। तो ये बेटर है लास्ट वाला मेथड से, बहुत अच्छा मेथड है। Next sums number 3. If a equal to 3 - 2√2, find the value of a² - 1/a²। तो पहले हम लोग सम्स करने के पहले समझ लेंगे कि करना क्या है एक्चुअली। देखो a² - 1/a², सबको ये फॉर्मूला मालूम होगा, a² - b² का फॉर्मूला a + b × a - b, सबको मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला मालूम होगा, फैक्टराइज का फॉर्मूला है। तो जब इसका वैल्यू फाइंड करना है तो आप इसको फैक्टराइज करो। क्या है फैक्टराइज का फॉर्मूला, a² - b² क्या होगा, a + b × a - b होगा ना। ऐसा फैक्टराइज करने के बाद ऐसा फॉर्मूला होगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला a² - b², a + b × a - b। मतलब ये है कि यहाँ भी वही सम्स हो गया, a दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, 1/a। यदि हम 1/a फाइंड आउट कर लेते हैं तब तो आराम से हो जाएगा। तो टारगेट मेरे क्या है, 1/a फाइंड आउट करना है। सो 1/a, a का क्या वैल्यू है, 3 - 2√2। a का वैल्यू जब 3 - 2√2 पुट किए तो क्या करना है आपको, रैशनलाइज करना है।
तो आप रैशनलाइज करेंगे, मतलब 3 माइनस 2 रूट 2 किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 1 इनटू दिस जैसा है वैसे रहेगा, और फिर डिनोमिनेटर में फॉर्मूला हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, तीनों सम्स एक ही जैसा है। सो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2। सो 3 प्लस 2 रूट 2, 9 माइनस 8, 3 प्लस 2 रूट 2, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 1, तो 1 लिखो आप ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 1 बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए का वैल्यू होगा 3 प्लस 2 रूट 2 होगा 1 बाई ए का वैल्यू, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है, ए स्क्वायर माइनस 1, फिर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए और 1 बाई ए का वैल्यू पुट करना है, तो ए और 1 बाई ए का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम लोग a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू अलग से निकाल ले रहे हैं, अलग अलग निकाल ले रहे हैं, तो a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 रूट 2, प्लस 1 बाई ए का क्या वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, a का वैल्यू पुट किए 3 माइनस 2 रूट 2, 1 बाई ए का वैल्यू पुट किया 3 प्लस 2 रूट 2, a प्लस माइनस कैंसिल 6 आया, फिर हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो a माइनस 1 बाई ए का वैल्यू फाइंड आउट करो, a का क्या वैल्यू है 3 माइनस 2 रूट 2, माइनस 1 बाई ए का क्या वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, इस बार जो वैल्यू हम लोग पुट किए हैं ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस बहुत खतरनाक साइन होता है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या माइनस, 3 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा माइनस 4 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 ऐड होगा माइनस 4 रूट 2। अब इतना करने के बाद इसको कॉपी करना और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, मतलब a प्लस 1 बाई ए का क्या वैल्यू आया, a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 6 आया, इनटू a माइनस 1 बाई ए का क्या वैल्यू आया माइनस 4 रूट 2 आया, और इसको इनटू करो, प्लस माइनस माइनस, 6 4 जा 24 रूट 2, ये आपका फाइनल आंसर आया। ओके, नेक्स्ट सम्स, x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, x का डायरेक्ट वैल्यू वहां पुट कर देता है और होल क्यूब निकालता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, x का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और उसका होल क्यूब करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब करेंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग पहले समझ लेंगे कि आखिर करना क्या है। ठीक है, तो जो फाइंड करना है सबको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या एक फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा तभी ये सम्स बनेगा। यहाँ पे ठीक उसी तरह का फॉर्मूला है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए का क्या वैल्यू है x और b का क्या वैल्यू है 1 बाई एक्स, तो इस फॉर्मूला को यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, 1 बाई एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप ये 1 बाई एक्स फाइंड आउट करो, सेम x का वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3। ओके, फिर रैशनलाइज करने के लिए हम लोग को मालूम है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस रूट 3, ऊपर नीचे, सो 2 माइनस रूट 3, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा, सो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, इसका मतलब 1 बाई एक्स का क्या वैल्यू आया, 1 बाई एक्स का वैल्यू हुआ 2 माइनस रूट 3, आपका 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या हुआ 2 माइनस रूट 3, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकाल के रखेंगे, लगेगा फॉर्मूला में, तो आप निकाल दो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू,
निकाल के दे। x प्लस 1/x का वैल्यू निकालो। x का क्या वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, 1/x का क्या वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, ये कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x कितना आया 4 आया। इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो भी बताया फॉर्मूला। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ये फॉर्मूला यदि हम लोग फॉलो करें a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस b। ये क्या है x और b क्या है 1/x। ओके, सो x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। x प्लस 1/x का क्या वैल्यू है 4 है, सो 4 का क्यूब, x कैंसिल 3, x प्लस 1/x से क्या वैल्यू है 4, सो 4 का क्यूब क्या होगा 64, 3 4 जा 12, दैट इज 52। ये आपका आंसर आया। तो नेक्स्ट सम्स, इफ a इक्वल टू √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, b इक्वल टू √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, पहले सम्स को सॉल्व करने के पहले फाइंड क्या करना है इसमें पहले देख लेंगे। देखो, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग ब्रेक करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। इसका बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमको करना क्या है, पहले आप a प्लस b का वैल्यू निकालो, इसके बाद बताया जाए। a प्लस b का वैल्यू निकालो, वो लगेगा सम्स में। a प्लस b का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट पहले करना है। तो a का वैल्यू क्या है √3 माइनस √2 बाई √3 प्लस √2, b का क्या वैल्यू है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। a और b का वैल्यू पुट किए, फिर इसको सिंपलीफाई करना है और सिंपल आंसर इसका निकालना है a प्लस b। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, इसका अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे। तो आप रैशनलाइज करो, √3 माइनस √2, √3 प्लस √2 है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √3 माइनस √2 होगा। तो जब नीचे √3 माइनस √2 तो ऊपर भी √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी √3 माइनस √2 और पहले से √3 माइनस √2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आप और इसमें भी √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में क्या है √3 माइनस √2, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा √3 प्लस √2। ऊपर में भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक ही क्वांटिटी दो बार हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर आपको ब्रेक करना है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, और डिनोमिनेटर में a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इस साइड हम लोग देखो a प्लस b का वैल्यू आएगा, a प्लस b का वैल्यू निकाल रहे हम लोग। देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √2 का स्क्वायर 2 होगा, सो 3 प्लस 2 माइनस 2, 3 2 जा 6, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, प्लस यहाँ भी इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 और प्लस 2, 3 2 जा क्या 6, 2√6, यहाँ भी वही हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, सो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2√6 बाई 1, 5 प्लस 2√6 बाई 1, मतलब 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, so 2√6 so 5 minus 2√6 plus 5 plus 2√6, 5 5 10, तो a प्लस b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए। नेक्स्ट ab, तो ab का वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं,
ए का वैल्यू क्या है √3 माइनस √2 √3 प्लस √2 और बी का क्या वैल्यू है √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया है। अब हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ए बी का वैल्यू मतलब ये दोनों का वैल्यू हम लोग इंटू कर दिए। इसे देखो √3 प्लस √2 कट गया, √3 माइनस √2 कट गया। ए बी का क्या वैल्यू आया 1 आया। अब हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे a² प्लस b² माइनस 5ab। इसको फाइंड आउट करना है। ओके, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हम एक फॉर्मूला बताएंगे a² प्लस b² का एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक इसका फॉर्मूला है a² प्लस b² का एक फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 5ab ऑलरेडी एक है। मतलब आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5ab माइनस 7ab। अब a प्लस b का क्या वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे a प्लस b का 10 हम लोग फाइंड आउट किए थे 10 स्क्वायर 7ab। ab का क्या वैल्यू आया 1। सो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 7 मतलब आंसर आ रहा है आपका 93 आंसर आ रहा है। ये आंसर है। डन।